हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का 5th पार्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, यानी कि हम डीमेरिट्स देखेंगे डेमोक्रेसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy। तो इस कन्वर्सेशन में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हम हमेशा सुनते रहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। चलिए हम इनमें से किसी आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो देखो, जितने भी नेता हैं हमेशा बदलते रहते हैं, इसके कारण हमें इंस्टेबिलिटी महसूस होती है। मतलब कि हमारा जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। एक ही लीडर रहता तो उसको हमारी नीड्स पता रहती, लेकिन इसके कारण हम अनडेमोक्रेटिक हो जाते। बट डेमोक्रेसी होने के कारण जब तक लीडर्स को हमारी नीड्स पता चलती है तब तक वो चेंज हो जाते हैं, चाहे तो वो दोबारा इलेक्ट होकर विन हो सकते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो डेमोक्रेसी जो है वो पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन के ऊपर आधारित है और पावर प्ले के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है मोरालिटी का। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delay। तो बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इसके कारण डिलेज होते रहते हैं। Elected leaders don't know the best interest of the people, it leads to bad decision। तो जो elected leaders है उसको best interest नहीं पता होता है लोगों का, इसलिए वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उसने सोचा कि मैं फ्री में टीवी बंटवा दूँ, टीवी भी सबकी नीड है, और मैं फ्री में या फिर स्कूल्स बढ़वाऊँ और एजुकेशन को और आगे बढ़ाऊँ, ये भी सबकी नीड है। तो अब वो सोचेगा कि मैं कौन सी नीड लूँ, तो वो देखेगा कि पॉपुलर क्या है। तो पॉपुलर ज़्यादातर टीवीज़ हैं, तो वो टीवी को भेजेगा। तो फिर वो नीड नहीं है सबकी, क्योंकि जो गरीब है उनको टीवी से क्या लेना देना, उनको तो पढ़ाई से ही फ़ायदा होगा ना। इसीलिए बैड डिसीजंस हो सकते हैं। डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी के कारण करप्शन होता है, जो कि हमारे इलेक्शन के कंपटीशन पे बेस्ड है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि उनके लिए सही क्या है, इसीलिए उन्हें अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, उन्हें लेना ही पड़ता है। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो कोई और आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आप सोच सकते हो? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सोचिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मेनली डेमोक्रेसी को अप्लाई करते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। तो इनमें से कौन से जो आपने जो इतने भी आर्ग्यूमेंट्स को इलेक्ट किया, उनमें से कौन सी है जो अप्लाई होती है मिसयूज़ करने के लिए, पावर मिसयूज़ के लिए, और कौन कौन के साथ आप एग्री करते हो। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। तो देखो, डेमोक्रेसी सारे प्रॉब्लम्स का एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। It has not ended poverty in our country and in other parts of the world। तो इसके कारण अभी तक हमारी गरीबी इसके साथ ख़त्म नहीं हुई है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जितनी भी कंट्रीज़ के, उनमें भी ख़त्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड के भी पार्ट्स में ख़त्म नहीं हुई है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट, डेमोक्रेसी फॉर्म है एक गवर्नमेंट का जो कि सिर्फ हमें यही इंश्योर कराते हैं कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, कि हम अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। तो यही इम्पॉर्टेंट भी है डेमोक्रेसी में कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। ये हमें ये नहीं गारंटी करता कि हमारे डिसीजंस जो है वो सही हो। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स,
हम लोग मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, जानते हैं ना कि इंसान से ही गलती होती है। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड्स इन टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो लोगों को इन्वॉल्व करना इन डिसीजंस को बनाने के में, इससे कारण ही डिलेज होते हैं डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और ये भी सच है कि डेमोक्रेसी के कारण ही लीडर्स बदलते रहते हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो कभी कभी बिग डिसीजंस को सेट बैक कर सकते हैं और इसके कारण बहुत इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट्स की एफिशिएंसी पे। These arguments shows that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. इन arguments के कारण लगता है कि जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं वो एक आइडियल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का। बट that is not a question we face in real life. लेकिन यही वो क्वेश्चन नहीं है जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं। The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि डेमोक्रेसी क्या दूसरी फॉर्म की गवर्नमेंट से बेहतर है? यही हमारा बिग क्वेश्चन है और हमें दूसरों में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे जो आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी के लिए, मतलब जो उसके फेवर में है, यानी कि उसके मेरिट्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। चाइना फेमाइन of 1958 to 1961 was the world recorded famine in the world history. तो जो चाइना का फेमाइन था वो सबसे बुरा फेमाइन था पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में। वर्स्ट इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। Nearly 3 करोड़ people died in this famine. तो इस फेमाइन में 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ लोग मारे गए। तो फेमाइन यानी कि अकाल, भूखा। During those days, India's economic condition was not better than China. इन दिनों इंडिया का भी जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो भी उतना अच्छा नहीं था, चाइना जैसा ही था। Yet India did not have a famine of kind of China had. फिर भी इंडिया में ऐसा फेमाइन नहीं हुआ जैसा चाइना में था। Economists think that this is because a result of different government policies in two countries. तो ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी दोनों कंट्रीज़ में। दिस एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। इस डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस के कारण जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ा इंडिया को, और फूड स्कैरसिटी को हटाने के लिए एक तरीका ढूंढना पड़ा जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया। They point out that no large-scale famine has ever taken place in the independent and democratic country. तो उन्होंने point out किया कि ऐसा कोई भी बड़ा famine नहीं हुआ है जो कि एक independent और democratic country में जगह ले ले। In China too had multi-party elections. चाइना में भी बहुत सारे लोगों के बीच elections होता है। An opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर चाइना में भी हम न्यूज़ को कैसे भी छाप सकते थे, फ्री प्रेस होती और अपोजिशन पार्टी होती तो इतने सारे लोग नहीं मरते फेमाइन से चाइना में। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग अस आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस एग्जाम्पल के कारण हमें ये एक और तरीका पता चलता है जिसके कारण कि डेमोक्रेसी को हम बेस्ट फॉर्म मानते हैं गवर्नमेंट की। Democracy is better than other form of government in responding to the needs of people. तो डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट की उससे बेटर है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करती है जो लोगों की ज़रूरत है उसके लिए। A non-democratic government may and can respond to the people need, but it all depends on the wishes of the people who rule. तो एक non-democratic government में लोग चाहे तो उनकी नीड सुन सकते हैं, उनकी विशेस पे ये आधारित है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन रूल कर रहा है। अगर रूलर चाह रहा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर वो ना चाहे तो। इफ़ द रूलर डोंट वांट टू देन दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। अगर जो नेता है उसको नहीं चाहिए उनके विशेस पे एक्ट करने के लिए तो वो नहीं भी कर सकता है। A democracy requires that the rulers have to attend the needs of people. तो एक डेमोक्रेसी में रूलर्स को लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेने होते हैं।
A democratic government is a better form of government because it is more accountable form of government. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बाकी गवर्नमेंट से इसलिए अच्छी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर्म है गवर्नमेंट की, यानी कि अकाउंटेबल का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबल। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये नोट मेकिंग के लिए अच्छे है। There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government। और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण डेमोक्रेसी को हम बेटर मानते हैं दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। तो डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन पे बेस्ड होती है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग। तो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ओपिनियंस इन्वॉल्व होती है और तब डिसीजन बनता है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision। तो जब बहुत सारे लोग एक डिसीजन पे अपना सर लाते हैं, मतलब सब आर्ग्यू करते हैं, तो बहुत सारी गलती होने के भी चांसेस होती हैं। This reduces the chance of rash or irresponsible decision। इसके कारण बहुत सारी ख़राब डिसीजंस नहीं बनते हैं और irresponsible decisions भी नहीं बनते। Thus democracy improves the quality of decision making। इसके कारण डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी क्वालिटी के डिसीजन बनाते हैं। इसका मीन है कि डेमोक्रेसी के कारण इम्प्रूव होती है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की। So this is also a good point. Write it down in your notebook, students. Let us do more. This is related to the third argument। अब ये तीसरे आर्ग्यूमेंट से रिलेट करता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी जो है हमें एक तरीका बताते हैं कि जिसके कारण हम विविधता और लड़ाई झगड़े को सॉल्व कर सकें, उनके साथ डील कर सकें। तो ये इसका एक थर्ड फीचर है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In any society, people are bound to have differences of opinions and interests। तो किसी भी सोसाइटी में लोगों को डिफरेंसेस होती है और ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity। तो ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प है हमारी जैसी कंट्रीज़ में जिसमें बहुत सारे सोशल डाइवर्सिटी होती है। People belonging to different regions speak different languages, practice different religion and have different caste। तो लोग यहाँ पे अलग अलग रीजन के होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके अलग अलग कास्ट भी होते हैं। They look the world very differently and have different preferences। तो ये लोग अपने वर्ल्ड को अलग अलग तरीके से दिखते हैं, उनके अलग अलग चॉइसेस होती है, सबके अलग अलग सोच होती है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। The preferences of one group can clash with those of another group। तो एक ग्रुप की जो सोच है वो दूसरे ग्रुप के साथ नहीं मिल सकती, ऐसा भी होता है। How do we resolve such a conflict? तो हम कैसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें? The conflict can be resolved by brutal power। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है बहुत ज़्यादा पावर्स के साथ रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, इसलिए हम इसे ब्रूटल पावर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Whichever group is more powerful will delegate its terms and other have to accept that। तो जो भी ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है वो अपना डिसीजन रखेगी और बाकियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये। बट दैट वुड लीड टू रेसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। इसके कारण तो बहुत सारे लोग नाखुश भी हो सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ग्रुप एक साथ अगर नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा सोचेंगे तो। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी एक अच्छा सोल्यूशन बताता है इन प्रॉब्लम्स के लिए। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। तो एक डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, ना ही कोई परमानेंट लूज़र होता है। नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली। बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ रह सकते हैं, अलग अलग कास्ट वगैरह सबके एक साथ खुशी से रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर।
तो एक डाइवर्स जो बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज को फॉलो करने वाला जैसा कंट्री है जैसे कि इंडिया, उसको कौन एक साथ रखता है? डेमोक्रेसी। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स थी जो कि इफ़ेक्ट में थी डेमोक्रेसी के, और जो बताती है हमें क्वालिटी गवर्नमेंट की और हमारी सोशल लाइफ की क्वालिटी के बारे में. बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट. लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट यही नहीं है कि डेमोक्रेसी करती क्या है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है. ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है. इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट यही है कि डेमोक्रेसी क्या करती है सिटीजन्स के लिए. इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर डेमोक्रेसी कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ला पाते हैं या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है गवर्नमेंट की, फिर भी ये दूसरी फॉर्म जो है गवर्नमेंट की उनसे बेटर है. डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. तो डेमोक्रेसी डिग्निटी बचाती है सिटीजन्स की. As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality on recognizing that the, तो जो हमने ऊपर पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो बेस्ड है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे है, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैड द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड. तो सबसे गरीब और सबसे कम पढ़े लिखे का भी स्टेटस सेम होना चाहिए जितना कि पढ़े लिखे और अमीरों का होना चाहिए. People are not subjected to of a ruler, they are the rulers themselves. तो लोग रूलर के लिए काम करने के लिए नहीं बने हैं, वो खुद ही अपने रूलर्स हैं. Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. जब भी वो खुद गलतियाँ करते हैं तो वो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं. Finally, democracy is better form than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. इसी के कारण डेमोक्रेसी बेटर है क्योंकि वो हमें अलाउ करती है कि हम अपने मिस्टेक्स खुद ही सुधारें. As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in a democracy. जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ऐसी कोई भी गारंटी हमें नहीं मिलती है कि डेमोक्रेसी गलतियाँ नहीं कर सकता. No form of government can guarantee that. कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का जो इसको गारंटी करे. The advantage in a democracy is that सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग. डेमोक्रेसी का यही एडवांटेज है कि ऐसी गलतियाँ ज़्यादा टाइम के लिए छुपी नहीं रह सकती है. देयर इज़ नो स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक. तो वहाँ पे बहुत सारी स्पेस है पब्लिक डिस्कशंस के लिए इन मिस्टेक्स में. देयर इज़ एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन. और वहाँ पे एक रूम भी है करेक्शन के लिए. मीन्स वहाँ पे एक चांस है करेक्शन के लिए. Either the rulers have to change their decision or the rulers can be changed. या तो रूलर्स जो है नेता है अपना डिसीजन खुद ही बदल ले या फिर हम उन्हीं को बदल देंगे. This cannot happen in a non-democratic government. और ये किसी non-democratic government में नहीं हो सकता है. Let us sum it up. तो चलिए हम इनको ऐड कर ले. Democracy cannot get us everything and it is not the solution to all problems. तो डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती है और ये हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है. बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो. तो लेकिन फिर भी ये बेटर है बाकी सारी अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो कि हमें पता है. इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन. इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. तो ये हमारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करती है और हमारी विशेस की रिस्पेक्ट करती है और हमें अलाउ करते हैं कि हम अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रह सकें. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its own mistake and offer more dignity to all citizens. और जब ये नहीं कर पाती है ये चीज़ें तो ये खुद ही अपनी मिस्टेक्स को सॉल्व करती हैं और हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, हमारी डिग्निटी बढ़ जाती है सारे लोगों की. दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसी के कारण डेमोक्रेसी को हम बेस्ट फॉर्म मानते हैं गवर्नमेंट की. सो देखो ये है यहाँ पे एक इमेज है, आप इनको देखिएगा और ये भी आप पढ़ लीजिएगा. अब हम देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive
डिस्क्रिप्टिव सेंस, तो हमने इस चैप्टर में जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है उसको लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में देखा है. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने डेमोक्रेसी को एक फॉर्म माना है गवर्नमेंट का, उसके कारण समझे है. दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ माइनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव. तो इस तरीके से डिफाइन करना गवर्नमेंट को हमें आइडेंटिफिकेशन देता है, क्लियर सेट, जो कि है डेमोक्रेसी के फीचर्स. द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट गवर्नमेंट टेक्स इन आवर टाइम इज़ दैट इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का हमारे टाइम पे वो ये है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेसी को. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल. तो जो कंट्रीज़ हम डेमोक्रेटिक कहते हैं उसमें सारे लोग रूल नहीं करते. अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. तो एक मेजॉरिटी होती है वही डिसीजंस लेती है लोगों के बेस पे, उनके डिसीजंस के आधार पे. इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. और इसी तरीके से मेजॉरिटी भी रूल नहीं करती है डायरेक्टली. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो मेजॉरिटी है वो रूल करती है, जो पीपल के रूल है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के कारण है. दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज, ये ज़रूरी इसलिए होता है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन. तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है वो इन्वॉल्व करती हैं बहुत सारे लोगों की एक फिज़िकली इम्पॉसिबल होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि जो साथ में बैठे और कलेक्टिव डिसीजन ले. इवन इफ they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. तो अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी उनके पास टाइम नहीं होता कि वो सारे डिसीजन पे अपना पार्ट ले और स्किल्स देखे, अपना डिज़ायर बताए. दिस गिव्स अस अ क्लियर बट माइनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इसके कारण हमें एक क्लियर और माइनिमल अंडरस्टैंडिंग पता चलती है डेमोक्रेसी की. दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज. तो इस क्लैरिफिकेशन के कारण हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेमोक्रेसी को एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म से. बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. लेकिन ये हमें अलाउ नहीं करते कि हम एक डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी से डिस्टिंग्विश करें. इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. और इसके कारण हम देख नहीं सकते, अलाउ नहीं कर सकते ऑपरेशंस को जो कि डेमोक्रेसी के आधार पे नहीं है. फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. इसके कारण हमें उसके कुछ और ब्रॉडर मीनिंग देखने होंगे. तो हम इसके आगे के ब्रॉडर मीनिंग्स अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.